नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज है 22 ऑफ मार्च 2021। अगर बात करें आज के मार्केट सेशन की, तो मार्केट सेशन में आज काफ़ी वोलेटाइल मूव रहा, लेकिन उसके बावजूद भी अगर मार्केट ब्रेथ को देखें तो फिर आपको ब्रॉडली मार्केट में एडवांसेस ज़्यादा दिखाई पड़ रहे हैं, अराउंड 950 स्टॉक्स, और गिरने वाले स्टॉक्स आर अराउंड 800। तो एडवांसिंग स्टॉक्स वर मोर। लेकिन चार्ट में समझेंगे दोस्तों एक्चुअली में आज मार्केट में हुआ क्या और आगे आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में क्या हो सकता है। फिलहाल दोस्तों बात करें क्लोजिंग की, तो डिस्पाइट सच अ हेवी वोलेटाइल सेशन, जो कि मैं अभी आपको चार्ट पे समझाऊंगा, तो उसके बावजूद भी निफ्टी 50 क्लोज कहां पर हुआ है? ऑलमोस्ट फ्लैट 0.05%। सेंसेक्स में क्या हुआ है? 0.17% का फॉल, कोई बहुत बड़ा मेजर क्रैक नहीं, बट यस निफ्टी बैंक में आपको अच्छी खासी गिरावट दिखाई पड़ी, लेकिन फ्रेश बाइंग इमर्ज होती हुई दिखाई पड़ रही है इन दी मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्पेस, जो कि पिछले 2-4 दिनों से काफी ज्यादा गिर गए हैं। तो क्या बहुत बड़ी गिरावट है? पूरे वैश्विक बाजारों में भी क्या बड़ी गिरावट दिखाई पड़ रही? ग्लोबल इंडेक्सेस में बड़ी गिरावट दिखाई पड़ रही? ऐसा नहीं है। सो इफ यू सी अक्रॉस द ग्लोब व्हाट्स गोइंग ऑन, तो अक्रॉस द ग्लोब भी आपको मार्केट में मिक्स क्यूज दिखाई पड़ रहे हैं। कहीं पर भी कोई बहुत बड़ी भयावह गिरावट या फिर कोई बहुत बड़ा करेक्शन दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो दोस्तों ऐसे में हो क्या रहा है? मार्केट इज बाय ऑन डिप्स एंड सेल ऑन राइज। मार्केट में अच्छी वैल्यूएशन पे स्टॉक्स अभी अवेलेबल है नहीं। जो भी स्टॉक्स अवेलेबल होते हैं उनमें फ्रेश बाइंग इमर्ज होकर के आती है। फिलहाल बात कर रहे हैं एसजीएक्स निफ्टी के सेकेंड ट्रेडिंग सेशन की, तो वो है 40 पॉइंट्स अप। तो आई डोंट नो कि आप लोग मेरा लाइव सेशन देखते हैं या नहीं देखते हैं। कल के दिन दोस्तों मैंने 2 स्टॉक्स डिस्कस करे थे, एक था अडानी पोर्ट एंड दूसरा स्टॉक वाज अडानी गैस। और अडानी पोर्ट और अडानी गैस में जबरदस्त बाइंग आई, क्योंकि दोस्तों मैंने कल भी आपको ये बात बोली थी कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो फिर आपको इन दोनों स्टॉक्स में आंखें गड़ा के रखनी चाहिए। स्पेशली अडानी पोर्ट और अडानी गैस पिछले 3-4 दिनों से काफी ज्यादा गिर गए थे। नेवरदलेस अभी मैं इसका क्रेडिट नहीं लूंगा। फिलहाल अडानी पोर्ट वाज 5% अप, ब्रिटानिया वाज 2.5, around 3% up, TCS was 2.5% up, टेक महिंद्रा was 3% up। बेसिकली ये वो स्टॉक्स हैं जो कि काफी दिनों से गिरे हुए हैं। अगर आप देखेंगे इनके चार्ट्स को, यू विल योरसेल्फ रियलाइज कि ये सारे के सारे ब्लू चिप क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स काफी दिनों से गिरे हुए हैं और वहां पर फ्रेश वैल्यू बाइंग इमर्ज होकर के आ रही है। और दोस्तों गिरे कौन से स्टॉक हैं? इंडसइंड बैंक, पावर ग्रिड आपको मालूम होना चाहिए। पावर ग्रिड, पावर के स्टॉक्स पिछले ट्रेडिंग सेशन में टॉप गेनर थे। तो कहने का मतलब क्या है? मार्केट इज बाय ऑन डिप एंड सेल ऑन राइज। बेसिकली मार्केट में भी इस समय बहुत ही कम स्टॉक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो कि वैल्यू बाइंग लेवल पे हैं। तो मार्केट इस समय ट्रेड कर रही है। इसी कारण आपको निफ्टी 50 वहीं पर क्लोज होता हुआ दिखाई पड़ा जहां से शुरुआत हुई थी। ऑल्दो आई डो नॉट डिसअग्री, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि मार्केट में वॉलेटिलिटी नहीं थी, लेकिन अगर आप आज की कैंडल देखेंगे तो आपको क्लियर कट समझ में आएगा कि मार्केट में आज वही हुआ जो कि हम लोगों ने डिस्कस किया था ऑन वीकली व्यू। निफ्टी 50 ने आज के दिन डिस्पाइट हैविंग अ वॉलेटाइल मूव एक सपोर्ट लिया एट द 50-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि इस समय चल रहा है द प्राइस रेंज ऑफ 14,625। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये तो मेरे को पहले पता नहीं था, लेकिन पता करने के लिए आपको थोड़ी सी स्टडी करनी पड़ेगी। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं इमीडिएटली इस पॉइंट से वहां से उसने बाउंस बैक लिया और निफ्टी क्लोज वहीं पर हुआ है जहां से उसने ओपनिंग दी थी। देयर इज नो गैप एट ऑल। तो कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब यह है कि मार्केट में निवेशित रहें किसी भी कीमत पर, किसी भी के कहने पर। मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या फिर पोर्टफोलियो से निकलने की जरूरत नहीं है। एटलीस्ट मैं तो नहीं निकल रहा हूं। आप चाहें तो अपने पोर्टफोलियो को बेच बाच के कैश को हाथ में रख सकते हैं। फिलहाल बात करें मार्केट में इंट्राडे के मूवमेंट में, तो इंट्राडे के मूवमेंट आज एक बड़ा ही विचित्र मूवमेंट था कि मार्केट में जो गिरावट हो रही थी दैट वाज इन स्पर्ट समझते हैं ना, मतलब अगर आप बियरिश मोमेंटम सोच रहे हैं कि मार्केट में गिरावट होगी तो आपको ज़्यादा समय नहीं मिल रहा है। एक 15 मिनट की कैंडल आपको दिखा रही है मार्केट में गिरावट हो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स इन 15 मिनट्स। अगर आप देखें इसी कैंडल को देख लीजिए, तो एक कैंडल इतना बड़ा बना हुआ है कि 15 मिनट्स के अंदर 100 पॉइंट्स की गिरावट। फिर उसके बाद देखेंगे रिकवरी तो धीरे हो रही है, फिर उसका जो गिरावट होती है वो बड़ी कैंडल में होती है। तो जो गिरावट हो रही है वो बड़ी कैंडल एक साथ एक झटके में एक स्पर्ट में हो रही है, लेकिन फ्रेश बाइंग धीरे धीरे हो रही है। और लास्ट में जो क्लोजिंग हुई है दैट हैज बीन वेरी वेरी स्ट्रांग। अगर लास्ट का आधा 1 घंटा अगर आप देखेंगे, इनफैक्ट 1.5 आवर्स अगर आप देखेंगे, तो यू रियलाइज कि मार्केट में एक शानदार रिकवरी हुई है। तो रिकवरी क्यों हुई है? क्योंकि दोस्तों जो स्टॉक्स गिर गए थे
निफ्टी 50 में नो ऐसा मार्केट को लग रहा है कि अभी फिलहाल यहाँ से गिरने का कोई रीज़न नहीं है, बट आई डू अग्री कि यहाँ से निफ्टी चूंकि ओवर वैल्यूड है, तो क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स कैसे आएंगे ये मार्केट को सता रहा है। दिस इज हॉन्टिंग द मार्केट कि इस समय क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स कैसे आएंगे, तो इस चीज़ को फैक्टर इन करने की कोशिश हो रही है। अगर आप इंट्राडे का चार्ट लगा के रखेंगे निफ्टी बैंक का, तो फिर आपको रियलाइज होगा कि निफ्टी बैंक ने आज सपोर्ट लिया है 33,500 के लेवल्स पे, और 33,500 के लेवल उसके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन पिछले ट्रेडिंग सेशन में भी थे, और एक बार नहीं उसने दो बार ये चीज दर्शाई थी। 33,500 के लेवल्स पे यहां पर सपोर्ट उसने लिया था, फिर दोबारा उसने 33,500 का सपोर्ट लिया था, और उसके बाद उसने वहां से बाउंस बैक दिखाया था। तो वही सेम चीज आज यहां पर हुई है, 33,500 के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन पे उसने सपोर्ट लिया है। बट आई डू से कि यहां से आपको एक फ्रेश बाइंग फ्रेश सेलिंग या फिर यहां से सेलिंग इंटेंसिफाई होती हुई दिखाई पड़ सकती है, बिकॉज जहां तक मुझे लगता है, जहां तक मेरा मानना है, निफ्टी हैज टू टच 14,000 लेवल वंस। अगर 14,000 लेवल टच नहीं होता है तो इट्स अ ग्रेट न्यूज, लेकिन जहां तक मेरा मानना है दोस्तों 14,000 के लेवल्स को निफ्टी को एक बार टच डेफिनेटली करना चाहिए। दोस्तों अगर निफ्टी 50 14,000 या 14,000 के नीचे जाता है 13,800 13,850, तो निफ्टी बैंक में भी आप सिमिलर काइंड ऑफ 31,500 32,000 के लेवल्स आपको दिखाई पड़ सकते हैं, बट दैट इज सब्जेक्ट टू करेक्शन इन द मार्केट। किसी चीज की कोई गारंटी नहीं है, दिस इज जस्ट एन एनालिसिस कि 14,000 के लेवल्स निफ्टी 50 में आने चाहिए। अब दिस विल बी इंटरेस्टिंग टू सी वेदर इट कम्स और नॉट। लेकिन ये बात तो श्योर है कि बहुत बड़ा कोई अपसाइड मूव अभी आपको शॉर्ट टर्म में दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि मार्केट इज वेटिंग फॉर द नेक्स्ट इंपल्सिव मूव ऑफ क्वार्टर 4 रिजल्ट्स। फिलहाल दोस्तों बात करें आज के मार्केट रैप में गुड न्यूज़ की, तो सबसे पहली न्यूज़ तो है इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल 2021 जो कि पास हो गया है लोकसभा में। अराउंड 3-4 डेज बैक मैंने आपको बताया था कि जब राज्यसभा में पेश हो गया था और उसके बाद वहाँ से पास हो गया था, तो लोकसभा में जो एक और फॉर्मेलिटी थी वो भी आज कंप्लीट हो गई है, क्योंकि प्रेजेंट गवर्नमेंट इज़ वेरी वेरी स्ट्रांग इन बोथ हाउसेज, जिसके चलते आज वो लोकसभा में भी पास हो गया है। अब इसके चलते इंडिया में एफडीआई बहुत ही आराम से आ सकेगी, और भी इससे एसोसिएटेड जो काम हैं वो सारे के सारे काम इस अमेंडमेंट बिल से ईज आउट हो जाएंगे। फिलहाल दोस्तों बात करें गवर्नमेंट की तरफ से स्टेट गवर्नमेंट्स को एडवाइजरी नोटिफिकेशन गया है, जिसमें कि एडिशनल ग्रीन टैक्स लिया जाएगा जो लोग भी पुरानी गाड़ियां चला रहे हैं। पुरानी गाड़ियां मतलब ये नहीं कि 4 साल पुरानी है, जनरली 15 ईयर्स के बाद जो भी गाड़ी है उसको एक ओल्ड व्हीकल में कैटेगराइज किया जाता है, और ऐसे ओल्ड व्हीकल जो कि 15 ईयर्स एंड अबव हैं उनमें कुछ ग्रीन टैक्स इम्पोज किया जाएगा। अब क्या किया जाएगा वो तो एग्जैक्टली पता चलेगा धीरे से, लेट मी ऑल्सो रीड दिस एडवाइजरी नोटिफिकेशन। लेकिन फिलहाल दोस्तों ये एक अच्छी न्यूज़ है फॉर ऑटो सेक्टर स्टॉक्स, क्योंकि अल्टीमेटली लोग अपनी पुरानी गाड़ी को डिस्कार्ड करके नई गाड़ी को खरीदने के बारे में सोचेंगे। तो आज स्पाइस जेट को लेकर के कपल ऑफ गुड न्यूज़ थी, जिसके चलते स्पाइस जेट में आज ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई पड़ रही थी। अराउंड 6% अप था इंट्राडे, 6 to 7%। बात करें स्पाइस जेट की दोस्तों, तो स्पाइस जेट और टाटा ग्रुप की बिड्स एक्सेप्ट हुई हैं एयर इंडिया डाइवेस्टमेंट के लिए। लेकिन दोस्तों आपको फिर से बता देना चाहता हूं जिनको नहीं मालूम है, एयर इंडिया के सामने स्पाइस जेट इज़ अ बच्चा, इज़ अ किड, क्योंकि एयर इंडिया सच अ बिग एंड मैमथ कंपनी। मेरे हिसाब से ये स्पाइस जेट के लिए अकेले इसमें बिड करना मेरे हिसाब से थोड़ा सा डिफिकल्ट है। लेकिन आजकल आपको कुछ पता नहीं किसके पास कितना पैसा है, यू कांट प्रिडिक्ट किसके पास किसका बड़ा हाथ है, किसके पीछे कौन सी बैकिंग है, कौन सा बड़ा फंड हाउस है या फिर कौन सा बड़ा एफआईआई है, यू जस्ट कांट से। तो फिलहाल स्पाइस जेट की जो बिड्स हैं वो टाटा ग्रुप के साथ एक्सेप्ट हुई हैं, विच इज़ अ पॉजिटिव न्यूज़। टाटा ग्रुप का दोस्तों आई एम श्योर आपको पता होगा विस्तारा एयरलाइंस ऑफ टाटा ग्रुप, और स्पाइस जेट तो ऑफकोर्स इंडिया में एक बहुत ही ऑल्दो छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी एग्रेसिव हैं। इंडिगो के साथ सिर्फ एक ही कंपनी है जो कि हाथ में हाथ व्हाट डू यू कॉल हैंड इन हैंड तो नहीं कहूँगा, बट रबिंग द शोल्डर कर रही है, वो है स्पाइस जेट। फिलहाल दोस्तों दोनों ही कंपनियां दैट इज स्पाइस एंड टाटा ग्रुप एक्सपीरियंस्ड हैं, दे नो द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ रनिंग एन एविएशन कंपनी। फिलहाल दोस्तों उसके बारे में हम लोग बातचीत नहीं करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि दोनों की बिड्स एक्सेप्ट हो गई, दैट्स अ पॉजिटिव न्यूज़। बात करें दोस्तों पीएसयू स्टॉक्स में ऐसी र्यूमर है मार्केट में कि आई रीइटरेट र्यूमर है कि आगे आने वाले कुछ 2-3 हफ्तों में, दैट इज बाय द मंथ एंड ऑफ दिस मार्च मंथ, दे कैन अनाउंस 4,000 करोड़ रुपीज
रुपीज़ वर्थ ऑफ बिग डिविडेंड। अब दोस्तों जिनको लग रहा होगा 4,000 करोड़ रुपए का डिविडेंड आएगा, तो 4,000 करोड़ का डिविडेंड एक आदमी को नहीं मिलेगा, ये बहुत सारी कंपनीज में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। और ऐसा कहा जा रहा है कि मेजर डिविडेंड अनाउंस होना है दैट हैज़ टू कम फ्रॉम ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, और जिसमें कि मेजर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने ऑलरेडी अपने डिविडेंड्स को अनाउंस कर दिया है, एक आधी ही बची हैं। तो ऐसा कहा जा रहा है कि BPCL एक तगड़ा डिविडेंड फिर से अनाउंस कर सकती है बाय द एंड ऑफ अप्रैल, ऐसा कहा जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है क्योंकि BPCL जो कि डेवलपमेंट का इंपॉर्टेंट कैंडिडेट है, वो IGL और पेट्रोनेट LNG में भी अपने स्टेक को सेल करने का प्लान कर रहा है। और उसके जो नॉन कोर एसेट्स हैं भाई, जब डेवलपमेंट होगा तो जो उसका जो कोर एसेट्स हैं दैट इज़ अपनी फील्ड के जो एसेट हैं, ऑयल मार्केटिंग के जो एसेट्स हैं, ऑयल टर्मिनल्स हो गए या फिर जो छोटा मोटा जो इनके होते हैं ऑयल टर्मिनल से रिलेटेड जो भी एसेट्स हैं, तो उन एसेट्स को छोड़ के जो नॉन कोर एसेट्स हैं उनको बेच के जो पैसा रेज होगा उसको डिविडेंड के फॉर्म में BPCL अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। तो ऐसे र्यूमर्स हैं मार्केट में। फिलहाल दोस्तों PSU स्टॉक्स में कुछ और भी न्यूज़ हैं, जिसमें कि रेलटेल को लेकर के न्यूज़ थे कि रेलटेल ने मेसर्स सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड से 153 करोड़ का एक बड़ा ऑर्डर विन किया है। अगेन अ पॉजिटिव न्यूज़। इंटरग्लोब एविएशन और बल्कि कहा जाए तो स्पाइस जेट के लिए भी ये अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि एविएशन मिनिस्टर ने 5% का हाइक इन दी प्राइसेस अनाउंस किया है, जिसके चलते वो अपने थोड़े से प्राइसेस को बढ़ा सकेंगे। इनके ऊपर एम्बार्गो लगा हुआ था कि अपने प्राइसेस को नहीं बढ़ा सकते हैं, बट 5% राइज एटलीस्ट थोड़ा सा इनको राहत मिलेगी। दिल्ली में जो लीगल एज ऑफ ड्रिंकिंग है वो बढ़ के हो गई, वो घट के हो गई है 21। मतलब अभी जो आप पुलिस वाले भी रोक लेते थे कि हाँ भाई क्यों शराब पी रहे हो, तो फिलहाल वो शराब 21 साल की उम्र से पीना शुरू कर सकते हैं लोग। फिलहाल बिल्कुल भी मैं इसके फेवर में नहीं हूँ, लेकिन जो है वो सामने है। गवर्नमेंट को लगता है कि 21 ईयर्स मिलेनियल्स आर मोर वाइज, मोर केपेबल एंड मोर मेच्योर नाउ एज कम्पेयर टू हमारे समय में। हम लोग के समय में हम लोग मेच्योर नहीं होते थे, अभी फिलहाल मेच्योरिटी जल्दी उम्र में आ जाती है, ऐसा मानना है गवर्नमेंट का। मुझे अपने कमेंट में डेफिनेटली बताना कि आपको क्या लगता है, 21 साल की उम्र से शराब पीना इज इट गुड? लीगल एज, रिडक्शन ऑफ लीगल एज इज गुड? डू लेट मी नो योर ओपिनियन। फिलहाल दोस्तों बात करें नॉट सो गुड न्यूज़ की, तो बिलीव मी गाइस देयर इज नॉट एनी स्पेसिफिक बैड न्यूज़, कि अगर आप ये कहें कि बहुत बड़ा इसमें कोई स्पेसिफिक बैड न्यूज़ है, तो ऐसी कोई स्पेसिफिक बैड न्यूज़ है। दैट इज़ वेरी राइट कि बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रही हैं, दैट इज़ वेरी राइट कि निफ्टी का प्राइस अर्निंग रेशियो ऊपर है, दैट इज़ वेरी राइट कि कोविड के केसेस ऊपर जा रहे हैं, और दिस इज ऑल्सो वेरी राइट कि मार्केट अपने Q4 को रिजल्ट्स को लेकर के जिटरी है और जिसको कि फैक्टर करने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये सारी चीजें हमें पता है, देयर इज नथिंग न्यू। तो इसी कारण आपको मार्केट में गिरावट जरूर दिखाई पड़ रही है, लेकिन वहां से फ्रेश बाइंग हो रही है, क्योंकि दीज ऑल फैक्टर्स आर नोन टू मार्केट। अभी कोई नया ट्रिगर होगा तभी मार्केट में कोई बड़ी गिरावट आपको दिखाई पड़ेगी। फिलहाल दोस्तों मेरे हिसाब से आपको 14,000 के लेवल एक्सपेक्ट करने चाहिए, बट अगेन विद द वेरी सेम टाइम डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग के लिए आपको बैठे नहीं रहना है किसी लेवल के लिए। जैसे ही कहीं पर गिरावट आती है फ्रेश बाइंग आप भी कर सकते हैं और मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए निवेशित रह के अच्छा कॉर्पस क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय फॉर नाउ।